हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो हमारा जनवरी मंथ का पार्ट थर्ड रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उनसे भी आपको एक आइडिया लगेगा कि चीज़ें क्या क्या पूछी जा रही हैं अपने जनवरी मंथ में। ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना एग्जाम प्लान कर रहे हैं जनवरी फरवरी में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि रिसेंट में पूछे गए हैं और कहाँ से चीज़ें आज के टाइम पे अराइज कर रही हैं। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो इस पीडीएफ को ड्राइव पे भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ इजीली समझ में आने वाला है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज की वीडियो में क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। और ये जो हमारा पार्ट थर्ड रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट दिए हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम पार्ट थर्ड में। सबसे पहले एनाटॉमी सेक्शन की। तो देख सकते हो एनाटॉमी में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। ये एनाटॉमी सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है लिम्फ नोड से रिलेटेड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि इंटेगमेंट्री का नहीं होता। तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, लिम्फ नोड। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपना यूरिन फ्लो से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है क्या कैरी करती है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक। तो उसका राइट आंसर है यूरेटर। अगला क्वेश्चन है वो है एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड, जो हमारा किसका पार्ट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। बायलेटरल उफ्रेक्टोमी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरल उफ्रेक्टोमी क्या चीज़ है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस वो है हमारा डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है। तो ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया है। बात कर लेते हैं कंप्लाइंस सेक्शन की। तो देखो गाइस कंप्लाइंस में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लाइंस में एक मेडिकेयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिलेट करता है हमारा पार्ट सी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा हिप्पा से रिलेटेड। हिप्पा की मैंने आपको पहले ही बताया था, हिप्पा की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब कि उसकी फुल फॉर्म क्या है, हिप्पा कब इम्प्लीमेंट हुआ था और हिप्पा की क्या सर्विस है वो यहाँ पे दी हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो पूछा गया है अर्जेंट केयर फैसिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे कौन सा मॉडिफायर है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात कर लेते हैं आईसीडी की। तो आईसीडी में देख सकते हो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईसीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया है हाइपरटेंशन प्लस सीकेडी से रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा वो है ब्रैकेट से रिलेटेड कि ब्रैकेट का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा फॉल्स रिपोर्टिंग से रिलेटेड, जो कि पर्सनल हिस्ट्री में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फॉल्स है, उससे रिलेटेड अपने को एक क्वेश्चन पूछा गया है आईसीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जो कि हमारा रिलेटेड टू कोड 76815 इससे पूछा गया है। ये हमारा किसका क्वेश्चन है गाइज, ये हमारा कोडिंग गाइडलाइंस का। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं गाइज अपना सीरीज़ वाइज। तो देखो 10 के सीरीज़ में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। सबसे पहले ये देख लो हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है डेवलपमेंट, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा रिमूवल ऑफ लीजन से रिलेटेड। ठीक है, पेयर और कटिंग वाला जो टॉपिक है वहाँ से पूछा गया है। बायोप्सी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है रिसेंट में, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस टॉपिक को कैसे आप सॉल्व करोगे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 10 के सीरीज में, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, वो है हमारा मॉन सर्जरी। और इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा ब्रीस्ट बायोप्सी वाला टॉपिक है, वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चीज़ें रिपीटेड ही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नया देखने को मेरे को नहीं मिला है। बात कर लेते हैं अब 20 के सीरीज़ की गाइज। तो देखो 20 के सीरीज़ में हमारी क्या चीज़ें पूछी गई हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो 20 के सीरीज़ में हमारा जो एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 20206, जो कि हमारा बायोप्सी ऑफ निडल, इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा आर्थ्रोडेसिस टॉपिक, वहाँ से पूछा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है। मीडियल मैनिस्टेक्टोमी वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे जाके देख सकते हो। वहाँ जाके चेक करो कि मीडियल मैनिस्टेक्टोमी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या अपना फॉर्मूला रहेगा एलिमिनेशन मेथड का, मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सिजन ऑफ सबक्यूटेनियस ट्यूमर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ रिस्ट प्रोस्थेसिस, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं गाइज 30 के सीरीज़ की। तो देखो 30 के सीरीज़ में क्या चीज़ें पूछी गई हैं यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो। 30 के में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एंडोस्कोप ऑफ और स्फेनोइड साइनस नेजल एंडोस्कोप, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टी लीड पेसमेकर रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोड हमारा ये वाला जाएगा। टनल कैथेटर विदाउट पोर्ट वाला एक टॉपिक है हमारा, ये हम टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर। गाइज अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक्स देखने हैं ना सारे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो 30 के की, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक विद एलिमिनेशन मेथड विद क्वेश्चंस मैंने बना के दिए हुए हैं, तो वहाँ जाके भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कॉमन कैरोटिड वर्सेस
एक्स्ट्रा क्रेनियल प्रोसीजर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया 30 के सीरीज़ में। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रिसेंट में पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं 40 के सीरीज़ की। तो ERCP रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिग्मोइडोस्कोपी एब्लेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रिकरेंट इंसीजनल हर्निया से रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पार्शियल कोलेक्टोमी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। टॉन्सिलेक्टोमी वाला टॉपिक है, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन 33 देख लो, वो है हमारा EGD विद ट्रांसम्यूरल FNA एंडोस्कोपिक फाइन नीडल एस्पिरेशन रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया, जो कि हमारा किसका है 40 के सीरीज़ का। तो ये बात कर ली 30 के और 40 के सीरीज़ के क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं गाइस 50 के में। तो देख सकते हो 50 के में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। पार्शियल नेफ्रेक्टोमी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सर्कमसिजन वाला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन रिसेंट में अराइज हुआ है। मेल टू फीमेल जेंडर सर्जरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब चेंज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस एबॉर्शन रिलेटेड जो टॉपिक है वहाँ से भी पूछा गया है। ये टॉपिक भी अगर आपको डिटेल में देखना है, प्लेलिस्ट में जाओ 50 के सीरीज़ की, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल लोबेक्टोमी और टोटल पैराथायरॉइडक्टोमी रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं कहाँ से 50 के सीरीज़ से। बात कर लेते हैं 60 के सीरीज़ की गाइज। तो देख सकते हो ये चीज़ें हैं जो कि 60 के में अपना पूछी गई हैं। यहाँ पे देख लो क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं। स्कल बेस सर्जरी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्पाइनल CSF संट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नर्व ब्लॉक फॉर ब्रैंकियल प्लेक्सस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। टिम्पैनोप्लास्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रेबिमस सर्जरी रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला टॉपिक है, ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ अपने 60 के सीरीज़ में, वहाँ जाके देख सकते हो अगर देखना है डिटेल में। 70 के में गाइस देख लो क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं। CT ऑफ हेड विद कॉन्ट्रास्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेक्ट स्कैन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 80 के में देखते हैं, कोड रिलेटेड टू 80051 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटामिनोफेन मेजरमेंट ये काफ़ी पूछा जा रहा है और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी रिपीट कर रहा है बार बार। ऑटोमेटेड यूरिन एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिलिरुबिन टोटल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था, बिलिरुबिन से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे टोटल देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू कोड द अप्रोप्रिएट कोड। अभी हम 90 के सीरीज़ में देखते हैं गाइस क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं। जो हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ESRD रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ECG ट्रेसिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एलर्जी एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन ये रिपीटेड है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रेशन थेरेपी वाला टॉपिक है, ये भी हमारा रिपीटेड है। इसको कैसे डिटेल में सॉल्व करोगे सारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मॉडरेट सेडेशन रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड पूछे गए हैं, पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं ENM की। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे फिर से वही हैं, क्रिटिकल केयर। प्लेलिस्ट में जाओ, देखो क्रिटिकल केयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। ऑब्जर्वेशन सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एडमिनिशन एंड डिस्चार्ज कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। नर्सिंग फैसिलिटीज़ सर्विस इससे रिलेटेड पूछा गया है। प्रिंसिपल केयर मैनेजमेंट इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए अपने किस में, ENM में। बात कर लेते हैं हम गाइस एनेस्थीसिया की। तो देख सकते हो एनेस्थीसिया में सिजेरियन डिलीवरी रिलेटेड कोड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी विद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। एनेस्थीसिया फॉर स्पाइनल प्रोसीजर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही SCPCS में देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात कर लेते हैं कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए। तो देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि केस स्टडी में पूछे गए हैं, तो आपको इन पे भी ध्यान देना है कि कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं। गाइज़ ये बात कर ली कुछ क्वेश्चंस की जो कि हमारा पार्ट 3 है किसका, जनवरी मंथ का। गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेंट में क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं अपना किस में, जनवरी मंथ में। आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज़।